So in our last meeting, we were discussed about index. What do you mean by index? It is just setting a key value to every row. हर रो को एक की वैल्यू असाइन करने का तरीका होता है इंडेक्स. एंड इंडेक्स मेक्स द थिंग फास्टर. फाइन. एंड अब लास्ट मीटिंग में हमने बात की थी रिगार्डिंग कि हाउ टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर वैल्यूज. जैसे हम सिलेक्ट कमांड के थ्रू सीक्वल में सिलेक्ट करते हैं कि एक पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करना है हमने, ठीक है, तो वो काम हम यहाँ पर यूजिंग डेटा फ्रेम कैसे करेंगे. यूजिंग डेटा फ्रेम हमने जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया यूज करना है वो होता है विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग. दैट इज विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग. स्लाइसिंग की हुई ना आपने. स्लाइसिंग में हम बेसिकली इफ वी आर हैविंग एनी काइंड ऑफ एरे और एनी काइंड ऑफ लिस्ट, तो उसमें से हम स्लाइसिंग के थ्रू एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करके हम डिस्प्ले कर देते हैं. दिस इज व्हाट स्लाइसिंग. हाँ जी, एम आई राइट? यस मैम. यहाँ पर मैंने df डिस्प्ले करना है और df में मैंने यहाँ पर वैल्यू दी है so what it will be display, just look here. ऑब्वियसली अपर वैल्यू को तो वो कंसिडर करेगा नहीं. 1:2 दिया है, दैट मीन्स कि इट शोज मी द सेकेंड रो. 0 के अकॉर्डिंग 0, 1, 2, तो लास्ट रो को स्किप करेगा, फर्स्ट रो को स्किप करेगा और मेरा जो जो सिलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ जो बीच वाली मिडिल रो है वो यहाँ पर शो हो रही है. इफ यू लुक एट द हाईलाइटेड वैल्यूज. हाँ जी, नजर आ रहा है सबको? यस मैम. सो स्लाइसिंग क्लियर है. कैसे हम डेटा की वैल्यूज को सिलेक्ट कैसे करते हैं? फाइन. when we give the index, so on the behalf of that given index we can make the slicing. ठीक है. और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूं ऐसे, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट 2 रोज जो है वो मुझे डिस्प्ले कर देगा नीचे. लुक हियर, यहाँ पर उसने फर्स्ट 2 रोज जो है वो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले कर दी है. ठीक है, गॉट इट. सो इट्स जस्ट सेम लाइक स्लाइसिंग. जो स्लाइसिंग मैंने आपको सारे रूल्स बताए थे, ये बिल्कुल वैसा ही वर्क करेगा. ठीक है. ऑन द बिहाफ ऑफ द स्लाइसिंग वी कैन सिलेक्ट पर्टिकुलर रोज फ्रॉम डेटा फ्रेम, जैसे हम सिलेक्ट कमांड के थ्रू करते हैं. यहाँ पर हम रो का नंबर देके हम उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं. सो नाउ सेट इंडेक्स वैल्यू इज क्लियर टू यू? एनी प्रॉब्लम? नो मैम. So you have already made all the values along with the column name, key values. ठीक है, उनकी आगे rows जो है वो हमने generate किए हैं and we gather all the data in data frame. Now the next step is if we need to rename a column name. अगर मेरे पास जो column name है उनको मैंने rename करना है, I want to change the name of a column. तो rename जो है वो हम कैसे करेंगे? So let's suppose if I'm having a series or you can say that list. मेरे पास A1 है जिसमें मैंने कुछ वैल्यूज जो है वो एंटर की हैं.
and I am converting these value into data frame. जब मैं इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करूंगी, आई विल गिव द वैल्यू नेम A1. So anyway, I just created here A1 as a list and I change it into data frame. Fine. And when it displays this data frame, look at the column name here. यहाँ पर मेरे पास column name क्या आया है? 0. Why this 0? Because it is the default column name. 0 is the default column name. And if I want to change it, अगर मैंने इसको change करना है तो मैं यहाँ पर attribute use करूंगी columns और उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी जो भी मुझे उसकी वैल्यू चाहिए. ठीक है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी. ठीक है, मैंने एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम तो लुक हियर, जो मेरा कॉलम नेम 0 था वो यहाँ पर चेंज होके क्या हो गया? एज. In this way, we can change the column name. Whatever column name you want to change, you just need to mention here. ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक ही कॉलम था तो एक ही कॉलम को चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पर उसको वैल्यू दे दी. ठीक है, कि मेरे पास ये वाले कॉलम है. ठीक है, yes, this small program is clear to you. Yes, ma'am. Any confusion? सिंपल सा प्रोग्राम है, मेरे ख्याल इसमें इतनी दिक्कत है भी नहीं है. अब मैंने यहाँ पर एक कॉलम ऐड करना है, एक नया कॉलम मैंने डेटा फ्रेम में ऐड करना है. तो हम डेटा फ्रेम में वो कॉलम कैसे ऐड करेंगे? लुक हियर, मैंने यहाँ पर सिंपल डीएफ में यहाँ पर मेंशन कर दिया एज 2 और उसको मैंने वैल्यू दी 45 और यहाँ पर उसने सिंपली मेरी एक नया कॉलम जनरेट कर दिया विद कांस्टेंट वैल्यू 45. ठीक है, ऐसे जितने मर्जी कॉलम आप चाहो आप जनरेट कर सकते हो. बट ये तो है कि अगर इस कॉलम में मैंने एक ही वैल्यू डाली है, अगर मैंने मल्टीपल वैल्यूज डालनी है तो व्हाट शुड आई डू? मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? मुझे यहाँ पर obviously I need to mention the any kind of series or any kind of list जिसके थ्रू मैं उसको क्या कर सकूं, उसको यहाँ पे नई वैल्यूज जो है वो दे सकूं. यहाँ पर मैंने एक सीरीज दी. ठीक है, और सीरीज में मैंने उसको वैल्यू स्पेसिफाई कर दी. एंड इफ आई डिस्प्ले हेयर तो यहाँ पर मेरे पास एक तीसरा कॉलम जनरेट हो गया विद द डिफरेंट वैल्यूज. ठीक है,
यहाँ पर एक तीसरा कॉलम जनरेट हो गया। मतलब इन दिस वे वी कैन जनरेट न्यू कॉलम्स इन डेटा फ्रेम्स। डेटा फ्रेम में हम नया कॉलम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब चौथी टेक्निक एक और भी है जिसके थ्रू आई कैन जनरेट अ न्यू कॉलम बट विद कैलकुलेशन। जैसे हम एक्सेल में प्रीवियस एडेड कॉलम की कैलकुलेशन के बिहाफ पे हम एक नया कॉलम जनरेट करते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैंने मार्क्स दिए वहां पे, इंग्लिश हिंदी पंजाबी के मैंने मार्क्स दिए वहां पे, और मैंने एक एंड पे कॉलम जनरेट किया विद द टोटल मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स की फॉर्म में मैंने कॉलम जनरेट किया, तो उसमें मैंने पहले सारे जितने कॉलम थे उनके मैंने मार्क्स को ऐड करके मैंने वहां पर लिख दिया। तो कुछ इस तरह का अगर मैंने यहाँ पर ऐड करना है तो मतलब कैलकुलेशन वाला कॉलम जिसमें मेरी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होके आए, तो वो कैसे होगा? हम मेंशन करेंगे पहला कॉलम, जिसको मैंने ऐड करना है दूसरे कॉलम से। वी नीड टू मेंशन द कॉलम्स हियर। और अगेन जिसको मैंने ऐड करना है तीसरे कॉलम से। अब देखो यहाँ पे, इफ यू सी हियर, तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड द फोर्थ कॉलम टोटल इज द टोटल ऑफ द फर्स्ट थ्री कॉलम्स। इतना क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई दिक्कत तो नहीं? इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ये डेटा फ्रेम्स की यूनिक प्रॉपर्टी है, बिल्कुल जैसे आप डेटाबेस में हैंडल करते हो चीजों को, बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पे, कि आप यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही चीजों को हैंडल कर सकते हो। यू कैन ऐड द थिंग्स, यू कैन manage the data in tabular form, and you can do the operations just like in MySQL or in Excel you are performing. अब हमने पहले किया था सिलेक्टिंग अ कॉलम फ्रॉम अ डेटाबेस। अगर मैंने डेटाबेस से कोई कॉलम सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था कि वी कैन सिलेक्ट विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग। हम स्लाइसिंग यूज करके हम स्पेसिफिक रोज को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट रोज। और अगर मैंने किसी स्पेसिफिक कॉलम, मेरे पास डेटा फ्रेम में पूरे कॉलम बने हुए हैं, ठीक है, और उसमें से किसी एक को मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो किसी एक कॉलम को मैंने अगर यहाँ पर डिस्प्ले करना है, तो हाउ आई कैन डिस्प्ले दैट? जस्ट मेंशन द कॉलम नेम हियर, नथिंग एल्स। जो कॉलम आपको डिस्प्ले में लेके आना है सिर्फ उसको मेंशन कर दो, और किसी को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपलेस्ट वे टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर कॉलम फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। एक पर्टिकुलर कॉलम को डेटा फ्रेम में अगर सिलेक्ट करना है तो उसको डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर उस कॉलम का नेम मेंशन कर दो, जैसे आप सीक्वल में सिलेक्ट कमांड के थ्रू करते थे। बट यहाँ पर स्टार नहीं है, सारे कॉलम्स को उठा लेगा। स्टार की जगह पर अकेले आप डीएफ लिख दोगे, इट विल पिक ऑल द कॉलम्स। अगर डीएफ के साथ कॉलम नेम मेंशन करोगे, इट विल पिक दैट स्पेसिफिक कॉलम जिसको आप देखना चाहते हो। फाइन। अगर मैंने यहाँ पर लोकेशन के बेसिस पे कॉलम देना है, मुझे नहीं पता कॉलम के नेम्स क्या हैं, सो व्हाट शुड आई डू? क्या होगा वहां पे? आप सजेस्ट करो मुझे, अब इतना मैं कुछ करवा चुकी हूँ, थोड़ा बहुत आप भी बताओ मुझे कि अगर मैंने स्पेसिफिक कॉलम को उसके नेम से नहीं सिलेक्ट करना, बट मुझे नेम पता ही नहीं है कॉलम का, ठीक है, तो कैसे सिलेक्शन होगी? एक मैंने एट्रीब्यूट करवाया था आपको।
दिमाग लगाओ और बताओ मुझे कि विदाउट स्पेसिफाइंग द कॉलम नेम आई वांट टू सिलेक्ट अ कॉलम। हाँ जी बच्चे, कुछ तो दिमाग लगाओ कि एक चीज को एक्सेस करने के लिए हमारे पास एरे की फॉर्म में है या सीरीज की फॉर्म में है, उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास ऑल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है नेम के अलावा? इंडेक्स रोज कॉमा कॉलम यस बेटा, इंडेक्स वैल्यू। इट्स सो सिंपल। मैम उससे तो रोज आएंगी ना। कॉलम नहीं आ सकते? रोज कॉमा कॉलम एक मैंने आपको आई मैम लॉग की प्रॉपर्टी करवाई थी, याद नहीं है? है इंडेक्स मैम, लोकेशन। है। तो एक कॉलम को डेटा फ्रेम से सिलेक्ट करने के हमारे पास मल्टीपल वेज होते हैं। या तो हम उसको स्पेसिफाई करें डीएफ, सॉरी यहां पर डीएफ डॉट कॉलम का नेम, या हम उसको स्पेसिफाई करें जैसे मैंने यहां पर दिया था कि डीएफ के अंदर यहां पर कॉलम का नेम ऐसे स्पेसिफाई कर दो। ठीक है, मतलब डॉट ऑपरेटर से कर सकते हैं कॉलम के नेम, यहां से डॉट मतलब ब्रैकेट में कॉलम का नेम यहां पर प्रोवाइड करके कर सकते हैं। और एक और मेथड होता है कि विद द हेल्प ऑफ आईलॉग प्रॉपर्टी, हमारे पास आईलॉग प्रॉपर्टी है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम उसके कॉलम का नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे हम स्लाइसिंग वैल्यू में करते हैं, बिल्कुल वैसे ही, लाइक दिस। ये रेंज स्पेसिफाई कर दी। अगर मैं यहाँ पर कॉमा डालूंगी तो नेचुरली वो सिलेक्टेडली सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कॉलम को सिलेक्ट करेगा, मतलब जो उसकी पोजीशन वाइज है। So this is the way how we can select multiple column with the help of index value. ठीक है, एक कॉलम को सिलेक्ट करने के हमारे पास ऐसे मल्टीपल वेज होते हैं। एक होता है हम कॉलम का नेम दे दें, दूसरा होता है हम डॉट प्रॉपर्टी यूज करें, उसमें भी कॉलम का नेम चलता है, तीसरा होता है आई लॉग प्रॉपर्टी जिसमें हम क्या करते हैं, हम उस कॉलम का नंबर मेंशन करते हैं, उसका इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। Got it? So this is the way how we can select specific columns from a data frame. Clear now? अगर कोई आपसे ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछे ना, एटलीस्ट थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो, क्योंकि पाइथन है ही ऐसी चीज है कि आपके पास टूल्स हैं एंड यू नीड टू नो कि वेयर टू यूज विच काइंड ऑफ टूल सो दैट योर प्रोग्रामिंग कैन बी कंक्रीट। नाउ इन आवर नेक्स्ट टॉपिक, हमने कॉलम को ऐड करना सीख लिया, हमने कॉलम को सिलेक्ट करना सीख लिया, तो अब हमारे पास क्या बचा, हाउ टू डिलीट अ कॉलम फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। एक डेटा फ्रेम में से कॉलम को कैसे डिलीट करना है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक कीवर्ड यूज होता है। पहली बात तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि with the help how many ways are used to delete a column. The very first way is del keyword. Del keyword it simply delete the series, the entire column और उसके कंटेंट। ठीक है, जो भी हमारे पास इन प्लेस वैल्यूज हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या करेंगे वहां पर, डिलीट विद द हेल्प ऑफ डिलीट की। और एक मेरे पास होता है पॉप, POP, pop. Pop method is used to delete जो मेरे पास सबसे लेटेस्ट जो रिट्रीव होता है उसके बेसिस पे पॉप जो है उसको डिलीट करता है। देन वी हैव द ड्रॉप मेथड। ड्रॉप मेथड यू नो वेरी वेल, इट इज यूज्ड इन SQL एज वेल। तो ड्रॉप मेथड में भी हमारे पास क्या होता है कि द जो हम एक्सेस वहां पर मेंशन करेंगे, ठीक है,
एंड उस चीज को वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, नाउ स्टार्ट। नाउ इफ आई वांट टू यूज सिंपल, ये मेरे पास डेटा फ्रेम है, डीएफ को मैं यहां पर डिस्प्ले कर रही हूं। मेरे पास ये सारा पूरा डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर जो है, जो मैंने अभी बनाया है, ये सारा यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, एक चीज को बीच में से मैंने क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, तो आई एम यूजिंग पॉप मेथड फर्स्ट। पॉप, पॉप के बाद हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, उसका जिस कॉलम को हमने रिमूव करना है। लेट्स सपोज मैंने एज 3 को बीच में से रिमूव करना है। नाउ प्रिंट df आफ्टर यूजिंग पॉप मेथड। अब ये एरर कौन सा आ गया, एक तो ब्रैकेट्स का बहुत पंगा आता है। नाउ लुक हियर, दिस इज माय फुल डेटा फ्रेम और यहाँ पर मेरा एज 3 जो है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, गॉट इट। अब ये मत कहना कि एज 3 बीच में से उड़ गया तो टोटल में वो कैसे लेगा। एग्जिस्ट तो करती है सीरीज मेरी एज 3 की, जिसके भी यहाँ पे वो उसको कैलकुलेट भी कर रहा है। ठीक है, बट डेटा फ्रेम में से वो कॉलम उड़ चुका है। So this is a way how we can use the pop method. Now I am going to use the drop method. df dot drop यहाँ पर हम यूज करेंगे ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पर देंगे we need to mention the column name here. And remember one thing, when you are using the drop method, आपको यहाँ पर देने हैं एक्सेस। एक्सेस पता है ना, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। तो एक्स एक्सेस मतलब कि रोज को हम कंसिडर करते हैं एज ए 0 और जो कॉलम होते हैं उनको कंसिडर करते हैं एज ए 1। बाय डिफॉल्ट एक्सेस की वैल्यू 0 ही होती है और यहाँ पर अगर हम एक्सेस को 0 देते हैं तो नेचुरली हम उसकी हेल्प से हम रोज को ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, बट हमने यहाँ पर एक्सेस 1 दिया है, तो दिस मीन्स दैट कि वी आर जस्ट ड्रॉपिंग आवर कॉलम। मैम एक्सिस को AXES नहीं लिखते थे? नहीं बेटा, वो नहीं है, ये AXIS है। स्पेलिंग्स के साथ कोई गड़बड़ नहीं है यहाँ पे। बेसिकली वैसे ड्रॉप का पर्पस तो ये होता है कि जब ये ड्रॉप करता है तो ये आपको एक नया डेटा फ्रेम रिटर्न करता है। It will always return you a new data frame when you use the drop method. Till now, if you have any problem, you can ask now. And in our next session, we will discuss the binary operations on data frame. I hope binary operations का topic थोड़ा सा लंबा भी है and थोड़ा समझने वाला भी है। ठीक है, so I will cover this topic in our next meeting. Till now, तब तक आप डेटा फ्रेम्स की ये जो ऑपरेशंस हैं, सिलेक्शन, डिलीशन एंड इसमें हमने जो इंसर्शन है न्यू कॉलम की, वो आपने ध्यान से करनी है। ठीक है, फाइन।